राजा अमरसेन और रहस्यमयी जंगल का राज। बहुत समय पहले एक छोटे लेकिन समृद्ध राज्य पर राजा अमरसेन का शासन था। राजा अमरसेन अपनी वीरता, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। उनकी प्रजा उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखती थी और उनके राज्य में खुशहाली का वातावरण था। लेकिन राजा अमरसेन के मन में एक सवाल हमेशा गूंजता रहता था, क्या उनके राज्य के जंगलों में छिपा कोई रहस्य है? इस सवाल का उत्तर खोजने के लिए राजा ने कई बार जंगल में जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ बाधा आ जाती थी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। राजा के महल में एक प्राचीन पुस्तक थी, जिसमें एक रहस्यमयी जंगल का वर्णन किया गया था। इस पुस्तक के अनुसार जंगल में एक अद्भुत खजाना छिपा हुआ था, जो केवल एक सच्चे और साहसी राजा को ही मिल सकता था। किंवदंती थी कि जो भी उस खजाने को हासिल करेगा, उसे अमरता और असीम शक्ति प्राप्त होगी। लेकिन किताब में ये भी लिखा था कि यह खजाना केवल एक ही शर्त पर प्राप्त हो सकता है, राजा को जंगल के सभी रहस्यों का सामना करना होगा और किसी भी प्रकार के भय से विचलित नहीं होना होगा। राजा अमरसेन ने ठान लिया कि वह इस रहस्यमयी जंगल के रहस्य को जानकर ही रहेंगे। एक रात उन्होंने अपने सेनापति और राजगुरु को बुलाकर अपने इस निर्णय की जानकारी दी। सेनापति ने राजा को चेतावनी दी कि जंगल में अज्ञात खतरों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन राजगुरु ने कहा, महाराज, आपके अंदर वह साहस और विवेक है जो इस रहस्य को सुझाने के लिए आवश्यक है। रहस्यमयी यात्रा का आरंभ। अगले दिन राजा अमरसेन ने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने अपनी तलवार और एक छोटा सा ध्वज अपने साथ रखा, ताकि वे रास्ते में खो जाएं तो ध्वज से रास्ता खोज सकें। जंगल का प्रवेश द्वार अत्यंत भयानक और रहस्यमयी था। जैसे ही राजा ने जंगल के अंदर कदम रखा, हवा ठंडी हो गई और आसपास की हरियाली में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। चारों ओर पत्तियों की सरसराहट और अनजाने जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। जंगल के अंदर बढ़ते हुए राजा ने देखा कि वहां कई विचित्र चीजें हो रही थीं। कभी कभी उन्हें लगता कि कोई परछाई उनके पीछे चल रही है, तो कभी उन्हें किसी स्त्री के हंसने की आवाज सुनाई देती। लेकिन राजा अमरसेन निडर होकर आगे बढ़ते रहे। पहली चुनौती, डरावनी परछाइयां। थोड़ा आगे बढ़ते ही राजा को चारों ओर से काले कपड़े पहने हुए परछाइयों ने घेर लिया। वे परछाइयां बड़ी भयानक दिखती थीं और उनकी आंखें लाल थीं। राजा को यह समझते देर न लगी कि यह कोई साधारण परछाई नहीं बल्कि किसी काले जादू का हिस्सा है। उन्होंने अपने तलवार को संभाला और उन परछाइयों से लड़ने लगे। हर बार जब राजा किसी परछाई पर वार करते, वह धुएं में बदल जाती। कुछ ही देर में राजा ने सभी परछाइयों को हरा दिया और आगे बढ़ गए। उन्होंने सोचा कि यह पहला इशारा था कि आगे की राह इतनी आसान नहीं होगी। दूसरी चुनौती, मोहिनी का जाल। जंगल के दूसरे हिस्से में पहुंचते ही राजा को एक अत्यंत सुंदरी महिला दिखाई दी। उसके चेहरे पर एक मोहक मुस्कान थी और उसकी आंखें किसी मणि के समान चमक रही थीं। वह राजा के पास आए और बोली, महाराज, आप इतने सुंदर और शक्तिशाली हैं। आप जैसे राजा का जीवन युद्ध और कठिनाई में क्यों बीते? उसने राजा को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन राजा अमरसेन ने उसके जाल में फंसने से पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन मंत्र का जाप करने लगे। अचानक से उस स्त्री की सुंदरता गायब हो गई और वह एक राक्षसी में बदल गई। राजा ने तलवार उठाए और उस राक्षसी का अंत कर दिया। उन्होंने समझ लिया कि यह मोहिनी एक छलावा थी जो केवल उन्हें उनके मार्ग से भटकाने के लिए भेजी गई थी। तीसरी चुनौती, मायावी धुंध। जैसे ही राजा और आगे बढ़े, एक घनी धुंध ने उन्हें घेर लिया। यह कोई साधारण धुंध नहीं थी, बल्कि इसमें मायावी शक्तियां थीं। धुंध में चलते चलते राजा को ऐसा लगा जैसे वह एक ही जगह पर घूम रहे हैं। घंटों बीत गए लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। थक कर उन्होंने रुकने का निश्चय किया और आंखें बंद कर ध्यान लगाने लगे। ध्यान में उन्हें आभास हुआ कि यह धुंध उनकी परीक्षा ले रही है कि क्या वे इस चुनौती का सामना कर सकते हैं या नहीं। राजा ने मन में संकल्प किया कि चाहे कितनी ही कठिनाई आए, वे इस जंगल से बाहर निकलेंगे। जैसे ही उन्होंने संकल्प किया, धुंध धीरे धीरे छटने लगी और रास्ता साफ दिखाई देने लगा। अंतिम चुनौती, खजाने का रहस्य। राजा आगे बढ़ते हुए अंततः उस स्थान पर पहुंचे जहां खजाना छुपा हुआ था। वहां पर एक बड़ी कंदरा थी जिसके अंदर से सुनहरी रोशनी आ रही थी। लेकिन जैसे ही राजा ने अंदर कदम रखा, वहां एक विशाल सर्प दिखाई दिया। उस सर्प ने राजा से कहा, इस खजाने का असली हकदार वही हो सकता है जो इसे अपने लिए नहीं बल्कि अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए चाहता हो।
क्या तुम वाकई इसके योग्य हो? राजा ने साहस के साथ उत्तर दिया, मैं इस खजाने का हकदार इसलिए हूं क्योंकि मैं इसे अपनी प्रजा की भलाई के लिए चाहता हूं। मेरा उद्देश्य केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने राज्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाना है। सर्प राजा की सच्चाई और साहस को देखकर संतुष्ट हो गया। उसने खजाने का द्वार खोल दिया और राजा को उसमें प्रवेश करने दिया। खजाने का रहस्य और अंत। जैसे ही राजा ने खजाने के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां अनमोल रत्न, सोना, चांदी और कई अद्भुत वस्तुएं रखी थी। लेकिन उनमें से एक चीज ने राजा का ध्यान विशेष रूप से खींचा, एक छोटा सा पारदर्शी रत्न, जो अद्भुत चमक रहा था। राजा को लगा कि यही असली खजाना है। उन्होंने उस रत्न को हाथ में लिया और तभी उन्हें एक दिव्य आवाज सुनाई दी, राजा अमरसेन, ये रत्न तुम्हें अद्वितीय शक्ति और दीर्घायु प्रदान करेगा। लेकिन इसके साथ तुम्हें अपने राज्य और प्रजा की भलाई का संकल्प निभाना होगा। राजा ने उस रत्न को अपने साथ ले लिया और खजाने का द्वार बंद कर दिया। जब वे जंगल से बाहर आए, तो उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था और उनके हाथ में वह रत्न था जो उन्हें अनंत शक्ति प्रदान कर सकता था। उन्होंने अपने राज्य को समृद्ध बनाने का संकल्प लिया और अपने जीवन को पूरी निष्ठा और सेवा में लगा दिया। इस तरह राजा अमरसेन ने न केवल रहस्यमयी जंगल के रहस्य को सुलझाया, बल्कि अपने साहस, सत्य और निष्ठा से अपने राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। धन्यवाद।